एक ऐसी जगह जहां शाम होते ही हवाएं अपना रास्ता बदल लेती है। एक ऐसा गांव जहां पहले जिंदगी थी, लेकिन आज हर जगह खामोशी ही खामोशी है। रात के अंधेरे में अगर कोई चुपके से आपके कान में आकर ये कह जाए, यहां से चले जाओ वरना वापस नहीं लौट पाओगे। कहते हैं यहां पे कुछ तो है, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। इस गांव का हर कोना, हर दीवार, हर वीरान गली एक रात छुपाए बैठी है। तो संभल के दोस्तों, जो कहानी मैं आज आप सभी को सुनाने वाला हूं, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है, एक राज है जो आज भी उस गांव के मिट्टी में जिंदा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के कुलधारा गांव के बारे में, जहां पे रातों रात अचानक से पूरे गांव के लोग गायब हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी वहां पे जाके बसने की कोशिश की, वो वापस नहीं लौट पाया। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरुआत करते दोस्तों इस भयानक कहानी के बारे में। बस एक गलती और जिंदगी भर का पछतावा। दोस्तों, कई बार कुछ जगहें ऐसी होती है जो सिर्फ देखने के लिए होती है, रहने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, हो सकता है दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए, क्योंकि दोस्तों एक कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पे रातों रात सब कुछ खत्म हो गया था। राजस्थान के सीने में छुपा एक ऐसा राज, कुलधारा गांव का राज, जहां पे एक रात में पूरा का पूरा गांव अचानक से गायब हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ना ही लाश मिली, ना ही खून का एक बूंद। बस मिला तो मिला खाली घर, और उन घरों में बहती हुई हवाओं की चीखें। दोस्तों, कहते हैं 300 साल पहले ये गांव एक हंसती खेलती बस्ती थी, जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, जो कि उस गांव के सरपंच की बेटी थी। और वो बहुत ही मस्तीखोर, बहुत ही नटखट थी। लेकिन उस गांव के अंदर एक बहुत ही अकड़ू, बहुत ही घमंडी जमींदार रहता था। एक दिन ना दोस्तों, वो जमींदार इस लड़की को देखता है और ये लड़की उसे बहुत ही पसंद आ जाती है। तो इस जमींदार ने इस लड़की से जबरदस्ती कुछ बातें वगैरह की थी। तो उस वजह से इस लड़की ने जाके अपने पिताजी को बताया, सरपंच जी को बताया कि ऐसा ऐसा इसने किया है। क्योंकि दोस्तों ये लड़की ना उस जमींदार को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। जैसे वो अकड़ू जमींदार था, एक घमंडी था, ये लड़की क्या दोस्तों पूरे गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। तो इसके बाद पूरे गांव वालों ने हिम्मत की इस चीज के बारे में आवाज उठाने के लिए। जैसे ही दोस्तों इन सभी ने इस चीज के लिए आवाज उठाई, जमींदार ने धमकी दी कि आज रात में इस लड़की को यहां से ले जाऊंगा, देखते मुझे कौन रोक सकता है। और दोस्तों, वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। उस रात चांद भी बादलों में छिप गया था और इतना घना अंधेरा छा गया था कि वो अंधेरे ने पूरे के पूरे गांव को निगल लिया। अगले दिन पूरा का पूरा गांव खाली, सब लोग गांव के गायब हो गए। अब ये कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। कई लोग ये भी कहते हैं कि उस जमींदार ने गांव वाले को सबको मार दिया। अब इसके पीछे क्या राज है, ये लेकिन किसी को नहीं पता। दोस्तों, इस इंसिडेंट के सदियों बाद जब ये खबर जैसलमेर में पहुंची, जैसलमेर में रहने वाले इन गांव वालों के रिलेटिव्स सोचे क्यों ना हम जाके इस गांव में बस जाते हैं। ये गांव खाली हो चुका है, साथ ही साथ हमें ये फ्री का घर मिल जाएगा, फ्री की जमीन मिल जाएगी, हमें खेती करना है, कमाना है, खाना है, बस। क्योंकि दोस्तों जो सिटी में पहले के टाइम पे रहते थे, उस टाइम पे दोस्तों कुछ लोगों का उतना इनकम नहीं था कि जो कि सिटी में रहने का बेयर कर सके। तो इसमें उसमें से कुछ लोग ने सोचा क्यों ना हम गांव में जाके ही बसते हैं, फ्री का घर मिल रहा है, फ्री की जमीन मिल रही है, खेती करना है, खाना है। तो यहां से दोस्तों शुरुआत होती है शंकर की कहानी। शंकर, गुड़िया और उनका एक 4 साल का छोटा बेटा चिंटू, जो कि जैसलमेर में रहते थे। शंकर जैसलमेर में एक मूर्तिकार का दुकान था, वहां पे काम करता था। वहां पे वो डिजाइनिंग का काम करता था, मूर्ति पे डिजाइन करना, पेंटिंग करना, मूर्ति के ऊपर
जो भी मतलब मटेरियल्स लगाने डिजाइनिंग वाले वो सब करता था। जब शंकर को ये बात पता चली कि पूरी गांव गायब हो चुकी है और वहां हमारे रिलेटिव्स रहते थे, तो शंकर सोचा क्यों ना हम लोग उस गांव में जाके बस जाते हैं, क्योंकि इस सिटी में रहने का मतलब वहां पे बहुत खर्चे भी है, सेविंग्स भी नहीं हो रहे, तो इससे अच्छा हम गांव जाके ही बस जाते हैं। तो शंकर गुड़िया को कहता है कि हम लोग गांव जाके बसते हैं। तो गुड़िया कहती है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं, वहां पे रहते हैं, अच्छा रहेगा, वहां पे सेविंग्स वगैरह भी होने लगेंगी। तो ये लोग अपना सामान वगैरह पैक करके कुलधारा गांव के लिए निकल जाते हैं। और कुलधारा गांव पहुंचने वाली ये पहली फैमिली थी उस इंसिडेंट के बाद। जैसे ही शंकर की फैमिली वहां पहुंचती है कुलधारा गांव में, तो धीरे धीरे बात फैलती है, कुलधारा गांव में रहने के लिए एक फैमिली आ चुकी है। और जैसे ही ये बात आसपास के गांव में फैलती है, तो जितने भी रिलेटिव्स थे इनके, मतलब जो गांव वाले गायब हुए थे, उनके रिलेटिव्स भी सोचे क्यों ना हम लोग भी जाके रहते हैं वहां पे। धीरे धीरे करके दोस्तों लगभग ना 15 से 20 से 25 दिन बाद पूरा गांव भर चुका था। बस कुछ घर थे जो खाली थे, जो कि बुरी तरीके से टूट गए थे, तो इसलिए वो घर खाली थे। अब गाइस पूरा गांव भर चुका था। तो दोस्तों गांव वाले ने सोचा क्यों ना हम लोग इस गांव का एक सरपंच बना दे। तो दोस्तों उन लोग ने ना एक मीटिंग बैठाया, मतलब पंचायत बैठाया, और उस पंचायत में से जो सबसे सीनियर बंदा था, उस गांव का जो सबसे सीनियर और एजेड बंदा था, उसे सरपंच बना दिया गया। जैसे ही दोस्तों से सरपंच बना दिया गया, उसके बाद पूरे गांव वाले अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थे इतने दिन से जो लोग फेस कर रहे थे, मतलब जो 10-20-15 दिन के अंदर उन लोग ने फेस किया, वो सब के बारे में बातें होने लगी। तो दोस्तों उसमें से एक बंदा कहता है कि सरपंच जी, शाम होते ही यहाँ पे ना एक अजीब सा माहौल बनने लगता है। ऐसा लगता है कोई साया हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा लगता है कोई हमें पुकार रहा है, कोई हमें उनकी तरफ खींच रहा है। तो सरपंच जी कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज यहाँ पे रहते थे उनकी कुछ आत्मा वगैरह हो सकता है ऐसा। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद सरपंच जी ने एक रूल बनाया कि शाम ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। और दोस्तों ये रूल कोई ऐसा, इस पे कोई दंड वगैरह नहीं था, उन्होंने मतलब पूरा ये क्लियर था कि अगर कोई फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये रूल बनने के बाद ना दोस्तों सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो शंकर ना गुड़िया से कहता है कि अभी पूरा का पूरा गांव बस चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गांव के किनारे मैंने एक दुकान देखा है, वहां पे अपना एक काम चालू कर दूं छोटा सा, उससे थोड़े बहुत पैसे घर में आना चालू हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारा खेती वगैरह भी है, खेती वगैरह करके हम लोग खाना पीना निकाल लेंगे। तो गुड़िया कहती है ठीक है, अच्छी बात है, चालू कर लो आप काम, मैं भी घर में थोड़ा सिलाई वगैरह चालू कर देती हूँ। दोनों जन बात वगैरह करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल शंकर जाएगा उस दुकान को रेंट पे लेगा, और वहाँ पे जो भी उसके मतलब जो रिक्वायरमेंट है, उसको जो चीज़ उसको चाहिए वो सब वहाँ पे रखेगा काम करने के लिए। तो दोनों जन सो जाते हैं। अगला दिन होता है, शंकर नहा धो के ना तैयार होता है और दुकान के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचता है और दुकान वगैरह रेंट पे लेता है, और वहाँ पे जो भी उसको सामान वगैरह टूल्स लगेंगे उसको काम करने के लिए, पेंटिंग ब्रश, पेंट वगैरह जो भी उसको लगने वाले हैं, तो वो लाने के लिए वहाँ पे चले गया। वो सब लाके उसने वहाँ रख दिया, और उसने थोड़े बहुत डिज़ाइंस वगैरह बना के ना अपने दुकान के बाहर भी लगा दिए कि मतलब कोई अगर देखे तो मेरे दुकान पे आए। और दोस्तों उसका जो दुकान था ना वो एकदम रोड के किनारे था, तो कोई भी अगर आएगा तो अगर गुजरेगा तो उसकी डिज़ाइंस देख के उसके पास आ सकता है। तो ये सब करके ना शंकर उस दिन फटाफट करके शाम ढलने के पहले ही वो घर पहुंच जाता है। तो अगले दिन ना शंकर वापस दुकान जाता है, वहाँ पे थोड़े बहुत जो काम रहते करता है। लेकिन दोस्तों उस दिन ना उस रोड से ना एक गाड़ी जाती होती है, एक महंगी गाड़ी। तो वो गाड़ी वाले ने ना शंकर की जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन देखता है और बोलता है बहुत पसंद आता है उसे, मतलब। तो वो उतर के पूछता है शंकर को, ये तुमने बनाया है? तो शंकर कहता है हाँ साहब जी मैंने बनाया। तो शंकर मन ही मन सोच रहा था कि ये देखने से ना कोई तो राजघराने का लग रहा है, और था भी भाई वो, मतलब बहुत अमीर इंसान था। तो उसने कहा कि मेरे को ना मेरे घर में एक शादी है, उसके लिए ना मेरे को एक बहुत ही प्रीमियम, मतलब बहुत अच्छा कार्ड बनाना है, डिज़ाइन वाला। तो शंकर सोचता है कि हाँ सब मैं बना के दे दूंगा, मतलब शंकर कहता है उनको हाँ सब मैं बना के दे दूंगा। तो जो आदमी था ना, उस आदमी ने ना शंकर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, कि बोला कि मतलब मेरे को 5 दिन में ही कंप्लीट करके चाहिए। तो शंकर मन ही मन सोच रहा था कि 5 दिन बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मैं ऑर्डर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये ऑर्डर ले लूँगा तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा और मतलब सेट हो जाएगा लाइफ।
तो शंकर सोचता है मैं रात दिन करके बना दूंगा इसको। तो शंकर ना वो ऑर्डर ले लेता है। ऑर्डर लेने के बाद वो एडवांस वगैरह लेता है और उधर से वो आदमी चले जाता है। लेकिन शंकर ना आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि दोस्तों उसने मतलब अभी अभी वो गाँव में शिफ्ट हुआ था और साथ ही साथ उसका जो दुकान उसने डाला था वहाँ पे उसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया था। तो अब शंकर ना आज के दिन तो मतलब थोड़ा बहुत काम करता है जो भी था, क्योंकि आज बहुत खुश था ना वो, तो इसलिए थोड़ा बहुत काम करता है और दुकान बंद करके जल्दी घर पे चले जाता है। घर जाता है तो गुड़िया को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये ऑर्डर के बाद हम लोग का मतलब बहुत सारा पैसा आ जाएगा हमारे पास। तो सब खुश थे, वो जाता है अपने बच्चे को भी खिलाता है और सब लोग सो जाते हैं उस दिन। उसके अगले दिन शंकर अपनी दुकान पे जाता है और बहुत मेहनत से काम करता है, क्योंकि वो दोस्तों जो ऑर्डर था ना बहुत बड़ा ऑर्डर था और 5 दिन के अंदर देना मुश्किल था। तो शंकर ने सोचा था कि मैं बहुत जल्दी बहुत मेहनत से काम करूंगा, दिन रात करके ख़त्म कर दूंगा इसको। तो शंकर सोचा कि आज इसको मैं लगभग कई सारा चीज़ मैं इसमें ख़त्म कर दूंगा। तो काम करते 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 ना टाइम बीतता है दोस्तों, और टाइम हो जाता है लगभग वो टाइम का 8 बज जाता है। अब दोस्तों वो टाइम पे ना घड़ी वगैरह नहीं थी, तो वो लोग कैसा ना ये सूरज वगैरह देख के ही पता लगाते थे कि हाँ अभी शाम ढल रहा है, अभी घना अंधेरा मतलब घना रात होने वाला है, मतलब ज़्यादा रात होने वाला है, तो ऐसा पता लगाते थे। अभी मैं आपको समझाने के लिए टाइम बता दे रहा हूँ। तो ना मतलब वो टाइम पे उसको मतलब समझ लो 8 बज गया था। 8 बजे मतलब बहुत रात हो जाता है दोस्तों गाँव में, बहुत रात। तो शंकर भी मतलब अभी बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, एक काम करता हूँ अब घर पे निकलता हूँ। तो शंकर वहाँ से ना अपने घर को निकल जाता है, घर पे जाता है और जैसे ही वहाँ वो अपने घर के पास पहुँचता है वो डोर को ऐसे ठोकता ही है, लेकिन डोर खुला रहता है। तो वो हैरान हो जाता है कि मतलब डोर इतनी रात को कैसे खुला है। तो वो अंदर जाता है, अंदर देखता है तो चिंटू सो रहा है, लेकिन दोस्तों गुड़िया नहीं थी वहाँ पे। ये देखने के बाद बहुत घबरा जाता है कि गुड़िया इतनी रात को कहाँ चली गई। तो वो फटाफट ना घर का अंदर जाके चेक करता है, किचन वगैरह चेक करता है, आवाज़ वगैरह देता है, गुड़िया 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 करके आवाज़ देता है, कुछ जवाब नहीं आता। तो वो चिंटू को उठाता है कि अब बेटा तेरी मम्मी कहाँ गई। तो चिंटू कहता है कि मतलब बच्चा था भाई, 4 साल का बच्चा है। तो वो ऐसे ऐसे आँखों को मीच के बोलता पता नहीं यहाँ पे ही थी अभी, और वापस सो जाता है। अब शंकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये इतनी रात को कहाँ चली गई, क्योंकि दोस्तों पूरा गांव सो गया था। गांव में एक आदमी नहीं दिख रहा था और गुड़िया घर में नहीं थी। तो शंकर ये सोच के ना बहुत घबरा गया था। तो शंकर क्या किया ना, घर का जो लालटेन रहता है वो लालटेन रह के वो निकल गया बाहर ढूंढने के लिए और जोर जोर चिल्ला रहा है गुड़िया गुड़िया, लेकिन आवाज नहीं आ रहा गुड़िया का, मतलब गुड़िया वापस आवाज नहीं दे रही। तो ये करते करते ना दोस्तों वो पहुंच गया गांव के किनारे, जो घर खाली पड़े थे, जो ज्यादा कर टूट गए थे, वो घर के पास पहुंचता है। और वहां एक घर था, उस घर के सामने एक बेंच था बैठने के लिए, मतलब बेंच था जहां पे बैठ सकते हैं। वहां ना गुड़िया बैठी थी और रो रही थी, बहुत जोर जोर का रो रही थी। वो देखने के बाद ना शंकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि मतलब इतनी रात को यहाँ पे आके रो क्यों रही है लेकिन ये। तो वो जाता है और गुड़िया को हाथ लगाता है, बोलता है गुड़िया तुम रो क्यों रही हो। तो गुड़िया कहती है उस घर के अंदर वो लोग मर गए और मैं उनकी मदद नहीं कर पाई, वो लोग मेरे सामने जल के मर गए लेकिन मैं उनको मदद नहीं कर पाई। और अब ये सुनने के बाद शंकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गुड़िया को कहता है कि वहां पे कोई नहीं है, किसकी बात कर रही है तू। गुड़िया फिर से वही रो के कहती है। अब शंकर उसे थोड़ा मतलब अभी रात का टाइम है इतना, अब शंकर वहां पे उससे समझाता है कि अरे गुड़िया यहाँ पे कोई नहीं है, ये तेरा वहम रहेगा, तो एक काम कर तू घर पे चल, तुझे शाम को निकलने से मना किया था मैंने, तो तू बाहर क्यों आई। तो वो कैसे ना कैसे करके ना गुड़िया को वहां से लेके आ जाता है घर पे और घर पे लाके उसको सुला देता है। और उस रात शंकर वो सो नहीं पाता, मतलब अभी इतना सारे चीजें हो चुके हैं, शंकर ना ही सो पाता है ना ही उस रात वो खाना खाया था। दोस्तों अगला दिन होता है। अगले दिन वो देखता है कि गुड़िया ना अपना काम कर रही है प्रॉपरली, मतलब उसका जो घर का काम वगैरह नाश्ता वगैरह बनाने का काम कर रही है। तो शंकर भी जाके रेडी होने के लिए मतलब नहाने धोने के लिए चले जाता है। नहा के जैसे निकलता है वो जाके देखता है कि गुड़िया की आंखें ना अभी भी मतलब ऐसी सूजी हुई है, आंखें रोने की वजह से सूजी हुई है और गुड़िया उदास भी है बहुत उस रात की बात लेके। तो शंकर उसे वापस कहता है कि गुड़िया तू मतलब ऐसे उदास मत रहे, वो एक वहम था तेरा। तो गुड़िया फिर भी कहती है कि हो सकता है मेरा वहम रहेगा,
तो शंकर ये सब उसको समझाता है प्रॉपरली कि ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, तेरा वहम था, तो इस बात को इतना दिल में मत रह के रख, हटाओ ये सबको। तो वो ये कह कर ना दुकान के लिए निकल जाते हैं। तो दुकान में जाके दोस्तों वापस वही काम वगैरह करता है बहुत मेहनत से, कि मतलब उसको देना था दोस्तों 5 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मतलब देना था उसको। तो वो काम वगैरह करता है, लेकिन दोस्तों आज उसने ना वो फैसला किया था कि आज मैं जो काम है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा, जो काम बचेगा उसको मैं ना घर पे लेके जाऊँगा और घर में रात भर करूँगा। तो वो ना आज बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब शाम ढलने के पहले ही वो घर पे पहुँच जाता है। तो आगे देखता है गुड़िया अपना काम वगैरह कर रही है, जो भी उसका सिलाई वगैरह जो करना था वो कर रही थी, चुंटू अपना खेल रहा था। तो शंकर भी अपना वही घर में बैठ के डिजाइनिंग वगैरह, काम वगैरह, पेंटिंग वगैरह करना चालू कर देते हैं। तो वो लगभग ना मतलब रात तक काम करता है, 11-12 बजे तक, अभी के हिसाब से 11-12 बजे तक वो काम करता है। काम करते करते ना वो भी थक जाता है, तो उसको भी ना मतलब हल्का हल्का नींद आने लगता है। तो वो सब सामान रख के वो सोचता है कि अभी मतलब 12 बज रहे, तो अब मैं एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह वापस दुकान जाना है। तो वो सो जाता है। तो शंकर की आंख ना लगभग रात के बीच में खुलती है, लगभग समझ लो रात के 2 बजे 2:30 बजे तक उसकी आंख खुलती है। तो वो देखता है कि ना चिंटू तो सो रहा है, लेकिन गुड़िया घर के अंदर नहीं है। और ये देखने के बाद ना वो थोड़ा मतलब घबरा जाता है, साथ ही साथ थोड़ा मतलब गुस्सा भी हो जाता है कि मैं इसको कितनी बार मना कर रहा हूँ कि मत जा बाहर, मत जा बाहर, लेकिन ये फिर भी चली जा रही है। तो ये उठने के बाद तुरंत वही बोलता है कि फिर से, और ये कह के वो एक लालटेन रहता है और फटाफट उसी जगह पे जाता है जिस जगह पे वो पिछली रात गया था, मतलब पहली बार जब गुड़िया जाके वहाँ बैठी थी। वहाँ जाता है और देखता है कि गुड़िया उसी बेंच पे बैठ के वापस उसी तरह रो रही है। तो शंकर इस बार जाता है, इस बार वो इतना प्यार से नहीं बात कर रहा उससे। इस बार जाके वो बोलता है, गुड़िया मैं तुमको कितनी बार समझाया कि तुमको यहाँ पे नहीं आना है, ये वहम है तुम्हारा, तुम बैठ के रो क्यों रही हो। तो गुड़िया कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे सामने ये लोग जल के मर गए थे और मुझे ये लोग हर रोज बुलाते हैं। अब ये सुनने के बाद शंकर थोड़ा घबरा जाता है कि मतलब क्या हो रहा है गुड़िया के साथ। तो शंकर सोचता है कि अब ये बात नॉर्मल नहीं है, ये बात कुछ तो गड़बड़ है। तो अगले दिन ना शंकर अपना काम वगैरह छोड़ के मतलब दुकान नहीं जाता, वो गुड़िया को लेके ना जैसलमेर चले जाता है। और जैसलमेर में जहाँ पहले शंकर रहता था उसके आसपास ही ना एक बहुत ही पुरानी मंदिर थी, जहाँ पे एक बाबा रहते थे। उन बाबा को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा बाबा हुआ है, मतलब 2-3 दिन से गुड़िया ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। तो बाबा कहते हैं ठीक है बेटा, वो गांव की कुछ हवा वगैरह रहेगी, वो लग गई रहेगी, तो मैं एक काम करता हूँ हवन करवा देता हूँ, लेकिन अगर हवन के बाद भी नहीं होता कुछ प्रॉपर तो तू इसको यहाँ पे मेरे पास लेके आ जाना। तो वो हवन वगैरह कराता है प्रॉपर। तो हवन के बाद वो लोग घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद शंकर वही सो जाते हैं सब। उसके बाद शंकर सुबह काम पे जाता है और शंकर फटाफट घर पे भी आ जाता है शाम ढलने से पहले। तो आगे देखता है कि गुड़िया ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सोचता है कि चलो ठीक हो रहा है सब। उसके बाद शंकर रात भर सो नहीं पाता। शंकर रात भर काम वगैरह करता रहता है, सोचता है कि अभी सो जाऊं, बाई चांस रात में उठ के चली गई तो क्या करूंगा मैं। तो शंकर अपना काम वगैरह करता रहता है और सोता नहीं है। तो रात भर गुड़िया कहीं गई नहीं। तो अगले दिन वापस शंकर अपना काम पे चले जाता है। काम पे जाता है, काम से वापस लौटता है, तो मतलब 2-3 दिन ना उसका गुड़िया कहीं जाती नहीं है, सब नॉर्मल था। तो शंकर सोचता है अब सब ठीक हो गया लगता है। तो ऐसे ऐसे ना धीरे धीरे करते करते शंकर का जो डेट था ना, मतलब जो ऑर्डर का डेट था 5 दिन के अंदर देना था, वो भी आ गया था और शंकर ने ना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। तो उस दिन ना बड़ा आदमी आता है, इसको मतलब ऑर्डर लेता है और पैसे दे के जाता है। और जैसे ही शंकर को पैसे मिलते हैं ना, शंकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मतलब जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म होने वाली है। कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, इतना पैसा मिल चुका है शंकर को, कि अब जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म होने वाली है। और वहाँ से शंकर घर के लिए निकल जाता है। तो वो घर पहुँचता है और घर जाके गुड़िया को बताता है कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे मिले मुझे। तो गुड़िया भी खुश हो जाती है और शंकर उसे कहता है कि ना अभी हम लोग ना इस गांव में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, हम लोग इस गांव से निकल जाएंगे, वही सिटी में जाके एक घर ले लेंगे अच्छा सा, और वहाँ पे ना अपना वापस एक नया ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस गांव में को अच्छा नहीं लग रहा। तो गुड़िया कहती है चलेगा, ठीक है, निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। और उस रात वो लोग बहुत खुश थे, शंकर भी बहुत खुश था। मतलब कुछ पेड़े वगैरह भी लेके आया था शंकर, पेड़ा हो गया, उसके बाद बच्चे के लिए खिलौने वगैरह लेके आया था। तो जैसे ही सब खाना ना खा के सोने जाते हैं,
गुड़िया और चिंटू तो सो गए थे। शंकर को ना ये रात बहुत अजीब लग रही थी। शंकर को रात का अंधेरा ना ऐसा लग रहा था कि वो घुलते जा रहे हैं अंधेरे के अंदर, और साथ ही साथ उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना मतलब कुछ तो गलत होने वाला है इस रात को। लेकिन शंकर सोचता है कि मतलब इतने दिन मतलब मैं जो काम किया हूँ रात भर जाग के, दिन भर रात भर जो काम किया वो थकान की वजह से होता रहेगा। तो शंकर सोचता है ठीक है चलो मैं सो जाता हूँ अभी, तो मैं सुबह उठ के देखते हैं, मतलब सुबह ठीक हो जाएगा, थकान की वजह से होता रहेगा। तो शंकर सो जाता है। अब सोता है तो शंकर की आंख ना वापस रात में 3 बजे खुलती है पानी वगैरह पीने के लिए। तो जैसे ही घर में देखा तो वहां पे चिंटू तो सो रहा था लेकिन गुड़िया नहीं थी। और ये देखने के बाद आज शंकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको आज बहुत अजीब लग रहा था कि ये रात में मतलब कुछ अजीब रात है, और बहुत ज्यादा डर जाता है शंकर की जो धड़कन थी ना वो भी धीरे धीरे मतलब तेज हो गई थी डर की वजह से। तो शंकर ना वो लालटेन उठाता है और घर के बाहर निकल जाता है अपने कांपते हाथों के साथ, और बाहर जाके ना वो जोर जोर का चिल्लाता है गुड़िया गुड़िया, लेकिन गुड़िया का आवाज नहीं आता। तो शंकर दोस्तों ना वही कांपते हाथों से लालटेन को लेके उसी घर के पास जाता है, लेकिन दोस्तों गुड़िया वहां पे नहीं थी। अब ये देखने के बाद शंकर और घबरा जाता है कि अब ये गई तो गई किधर, अब इसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। तो वो ना सोचता है इस घर के आसपास थोड़ा देखता हूँ, यहीं कहीं बैठी रहेगी मेरे को लगता है। तो वो ना उस घर के अगल बगल घूमता है। तो दोस्तों उस घर के जस्ट ना एक थोड़ा सा पीछे एक पीपल का पेड़ था। तो जैसे ही ना वो शंकर धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास बढ़ता है, तो जैसे ही वो शंकर ने अपने इसे कांपते हाथों से लालटेन से उठाता है ऊपर, मतलब चेक करने के लिए कि गुड़िया है क्या यहाँ पे। तो ऐसे उठाता है और ऊपर देखता है ना, तो शंकर वहां के वहां ही जम जाता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर की जो आत्मा है वो बाहर निकल गई हो, क्योंकि दोस्तों उस पीपल के पेड़ से लटकी थी गुड़िया की लाश। कुछ देर के लिए तो शंकर ना एकदम खामोश हो जाता है, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया ये। और थोड़ी देर बाद शंकर बहुत तेजी से चिल्लाता है, जिस वजह से पूरे गांव वाले मशाल लेके भागते इस आवाज के पास, और आके देखते हैं तो पीपल के पेड़ से लटकी है गुड़िया की लाश। तो उसकी लाश को उतारा जाता है नीचे, और सुबह के टाइम पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। शंकर की इस हालत को देख के किसी ने उससे अभी तक पूछा नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो उसके अगले दिन पंचायत बैठती है गांव में। सबके मन में यही सवाल था कि ये कैसे हो गया। तो गांव में जैसे ही पंचायत बैठती है सब यही पूछते शंकर को कि कैसे हुआ। शंकर अपने एकदम रोने वाली आंखों से कहता है, सरपंच को यही कहता है कि ये बहुत दिन से हो रहा था। गुड़िया रात में ना घर से बाहर निकल जाती थी, और मैं उसे जाके देखता था तो ये घर के पास बैठी रहती थी। मुझे लगा कुछ छोटा मोटा कुछ हवा लग गया रहेगा, तो मैंने ना इसको एक बाबा के पास जाके दिखाया भी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। इसलिए कुछ तो है दोस्तों, इस गांव के अंदर कुछ तो है। तो ये सुनने के बाद ना वो गांव वाले शंकर का मजाक बनाने लगते हैं। बोलते हैं कि गुड़िया तो पहले से ही पागल लड़की थी, वो बहुत मतलब पागलों जैसा हरकत करती थी, वो खुद ही फांसी लगा ली रहेगी। तो शंकर अब गुस्सा हो गया, और गुस्से में उसने कह दिया कि वो पागल लड़की नहीं थी, उसने नहीं किया ये खुद से। इस गांव के अंदर कुछ तो है जो रोक रहा है हमें, इसलिए बोल रहा हूं इस गांव को छोड़ के चले जाओ। और उसी दिन शंकर अपने घर पहुंचा और सब सामान पैक करके चिंटू को लेकर निकल जाता है उस गांव को छोड़ के हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों कहानी यहां पे नहीं खत्म हुई। दोस्तों अब जो गांव के अंदर लोग रुके थे, धीरे धीरे उनके साथ भी ना भयानक घटनाएं घटने लगी। कभी घर के किचन में बेवजह बर्तन गिरना, और बच्चों के सपनों में जले हुए लोग आना। और दोस्तों एक रात तो ऐसा आया कि जिस पेड़ पे गुड़िया की लाश लटकी थी, उस पेड़ पे गांव के एक इंसान की लाश लटकी मिली। अब ये देखने के बाद पूरे गांव वाले डर गए और अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। और दोस्तों फिर से एक बार वो गांव पूरा का पूरा खाली हो गया।
और उस गांव का नाम पड़ गया भूतिया गांव। दोस्तों आज भी उस गांव का नाम लेने से लोग कांपते हैं। और दोस्तों उसके बाद जिसने भी उस गांव में बसने की कोशिश की वो वहां से वापस नहीं लौट पाया। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उस गांव में कोई भी बसने की कोशिश करे या फिर रुकने की कोशिश करे उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक घटनाएं जरूर घटती है। और दोस्तों ये कहानी हमें किसी और ने नहीं, शंकर जी के पूर्वजों ने, मतलब शंकर जी के खानदान वालों ने ही बताया, मतलब उनके आगे वाली पीढ़ियों ने ही बताया कि हमारे जो मतलब पूर्वज थे जो कि कुलधारा गांव में बसने गए थे उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और ये कहानी मतलब उनके खानदान में कोई नहीं भूल पाया और आज भी उनके खानदान से कोई हिम्मत नहीं करता कि कुलधारा गांव में चले जाए। तो दोस्तों ये थी एक असली डरावनी कहानी, एक राज भरी भूतिया गांव की कहानी, कुलधारा गांव की। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों आगे मैं ऐसी और कहानियां लाता रहूंगा आप सभी के लिए। ये सुनने के बाद आप सबकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। और दोस्तों अगर आप राजस्थान से हो और इस कुलधारा गांव के बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज कमेंट के अंदर ना मुझे जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक राज के साथ, एक डर के साथ। तब तक के लिए संभल के रहना, हो सकता है कभी कोई आपको ना बुला ले। बाय बाय।